नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका सुपर 50 में। सहायक लेखाकार पदों की भर्ती पर उठाए गए हैं सवाल और कुछ अभ्यर्थी जाने वाले हैं कोर्ट। इसी खबर को लेकर मैं आपको बताना चाहता हूं कि उत्तराखंड में जितनी भी भर्तियां हो रही हैं वो चलने का नाम नहीं ले रही हैं और कोई भी भर्ती सही से नहीं हो पा रही है। आप सभी जानते हैं कि पहले भी जैसे कृषि अधिकारी थे, जैसे बहुत सारे पोस्ट ऐसे थे जिसमें कि पहले जब डॉक्यूमेंट्स जब फॉर्म भरे गए थे तो बहुत सारे पोस्ट उसमें दिखाए गए थे, लेकिन लास्ट टाइम पे गवर्नमेंट ने केवल उसको 300 से कम करके 30 पोस्ट रख दिए थे। तो ये सरासर गवर्नमेंट की सोची समझी रणनीति की वजह से हो रहा है। सहायक लेखाकार के पदों पर क्या सवाल उठाएं ये देख लीजिए। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की सहायक लेखाकार भर्ती परीक्षा विवादों में घिर गई है। परीक्षा में पूछे गए कुल सवालों में से 14 सवालों को आयोग ने गलत बताते हुए डिलीट कर दिया है। अभ्यर्थियों का आरोप है कि इन सवालों का जवाब देने वालों को अंक दिए गए, जबकि जिससे सवाल छोड़ दिया था उसे अंक नहीं मिला है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना गड़बड़ घोटाला इस भर्ती में हो रहा है। जब आपने डिलीट कर दिया है तो किसी को भी अंक नहीं देने थे, चाहे किसी ने किया है या नहीं किया है, या फिर आप अंक दे रहे हैं तो आपको सभी को देने चाहिए, चाहे किसी ने किया है या नहीं किया। हो सकता है कि उनका आंसर गलत आ रहा हो या उनको गलत आंसर आने की वजह से उन्होंने वो अटैम्प्ट ही ना किया हो, तो उनको भी ये अंक मिलने चाहिए। लेकिन आयोग के एस राजू ने एक सफाई अपने दी है, बयान में कहा कि बीकॉम और बीबीए के पाठ्यक्रम की वजह से सवाल गलत हुए थे। हर अभ्यर्थी को उसके बदले एक एक अंक दिया गया है। तो अभ्यर्थी आरोप लगा रहे हैं कि अंक नहीं दिया गया, ये कह रहे हैं कि अंक दिया गया है। अब जिस अभ्यर्थी को अंक नहीं मिले हैं वो तो पक्का है कोर्ट जाएगा, क्योंकि 1-2 नंबर से अगर किसी का रह गया होगा तो आपको पता है कि सरकारी नौकरी मिलना कितना टफ उत्तराखंड गवर्नमेंट या जो केंद्र गवर्नमेंट है इन्होंने कर दिया है। ये सब प्राइवेटाइजेशन चाहते हैं, ये इनकी नीति है। सोची समझी रणनीति के तहत ये सारे काम हो रहे हैं। अभ्यर्थी अपने आप लड़े जा रहे हैं और ये लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं इसके बाद जो NIS DLED जो शिक्षक भर्ती थी उसमें भी जियो निरस्त हो गया है। कुछ दिन पहले ही जियो जारी हुआ था और कोर्ट का जो जजमेंट आने से पहले ही जियो निरस्त कर दिया है। ये आप देख सकते हैं कि क्या इसमें रणनीति है, क्या हो सकता है। आप समझ सकते हैं, आप सभी समझदार हैं। आप गलत कमेंट्स मत करिए। आप भी देखने वाले हैं, आप भी समझने वाले हैं। आप भी सोचिए समझिए और फिर ही कमेंट्स करिए कि हम किसके खिलाफ बोल रहे हैं और हम किसका भला चाहते हैं और किसका नहीं चाहते हैं। साथ में मैं एक चीज़ और बता दूं कि जो लेक्चरर का जो टेस्ट है वो शिक्षण अभिरुचि से 40 प्रश्न आपके आने हैं, सामान्य अध्ययन से 35 क्वेश्चन आने हैं, उत्तराखंड से 30 क्वेश्चन आने हैं और सामान्य बुद्धि परीक्षण से 25 क्वेश्चन आने हैं, हिंदी से 20 क्वेश्चन आए। टोटल जो स्क्रीनिंग परीक्षा होगी 150 मार्क्स की होगी। एक वीडियो में मैंने बहुत सारे आज कमेंट्स करे, बहुत सारी चीज़ें कवर करी हैं, तो आप देख सकते हैं ये जो आयोग का जो मार्कशीट है वो मिल रही है। इसके बाद ये वो शासनादेश है जो निरस्त हो गया है। इसमें लिखा है कि वर्तमान में प्रचलित उत्तराखंड राजकीय प्रारंभिक शिक्षा सेवा नियमावली शिक्षा संस्थान NIS से द्विवर्षीय DLED प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों हेतु सहायक अध्यापक के पदों पर नियुक्ति हेतु कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं होने के दृष्टिगत राज्य सरकार द्वारा NIS प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों को राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक रिक्त पदों पर जनपदवार निर्गत विज्ञप्तियों में सम्मिलित नहीं किए जाने का निर्णय लिया गया है। तो मैं आपको बता दूं इसमें ये जियो जारी हुआ था वो निरस्त हो चुका है। इसके बाद एक और चीज़ मैं बता दूं कि इसमें क्या है, NIS से DLED को NCT ने मान्यता दी थी। NIS राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा ने 18 महीने का DLED जो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन था देश भर में मान्य किया गया था। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने इसको पत्र भी जारी कर दिया था। तो इसके बाद आप देख सकते हैं कि इसमें जो B.Ed वर्षवार अभ्यर्थी थे इनका धरना आज 45 डेज 45 दिन तक इन्होंने जियो जारी होने के बाद शायद धरना दिया था। तो 45 दिन तक, इनसे पहले भी वो धरने पे बैठे थे, उससे पहले भी वो 120 दिन तक धरने पे बैठे थे। और जब उन्होंने खून से पत्र लिखा था मुख्यमंत्री को इनको, तो सरकारें रोज़गार देने में सक्षम नहीं हो पा रही हैं और सरकारों का ध्यान पूरी तरह से प्राइवेटाइजेशन पे है। आप सभी को समझना होगा। और उसके बाद ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमें सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।